हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल के बारे में जाना कि वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, या डिफरेंट वेरिएबल हमने डिक्लेयर करके देखे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि वेरिएबल के कुछ जो हमारे पास रूल हैं, किस तरह के होने चाहिए और किस तरह के नहीं होने चाहिए, तो उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये आपने देखा होगा कि वेरिएबल हमारे पास शॉर्ट भी होते हैं और लॉन्ग भी होते हैं, और डिस्क्रिप्टिव मतलब मीनिंगफुल भी हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई नेम एक वेरिएबल रख रहे हैं, जैसे हमने ये ऊपर रखा नेम, तो हम इसको एन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एन अगर हम करते हैं तो वो ये हमारे पास एक शॉर्ट नेम हो जाएगा। और अगर हम इसको नेम रखते हैं तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होगा। और जो हमारे पास रिकमेंड यही किया जाता है कि जो जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें या इनिशियलाइज करें उसको वैल्यू, तो आप मीनिंगफुल वेरिएबल रखें। मतलब कि आपका वेरिएबल डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि देखने वाले को ये पता होना चाहिए कि इसमें आप क्या चीज़ स्टोर करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे नेम लिखा है तो सामने पता चल रहा है कि हम यहाँ पे कोई ना कोई नाम स्टोर करवाएंगे। अगर हम यहाँ पे सिटी लिखेंगे तो हो सकता है किसी सिटी का नाम। इसी तरह एज अगर लिखते हैं तो हमें पता है कि हम इसमें एज डिक्लेयर करेंगे। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होते हैं। अब हम कुछ रूल देख लेते हैं कि किस तरह के हमारे पास कैसे कैसे तरीके से हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। तो वेरिएबल नेम हमारे पास या तो किसी लेटर से स्टार्ट होंगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। किसी नंबर से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। A variable name can only contain alphanumeric characters and underscore। या तो हमारे पास कोई करेक्टर होगा ए से जेड तक, नंबरिक 0 से 9 तक, या हमारे पास अंडरस्कोर इसमें होंगे। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ये लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि वेरिएबल हमारे पास जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये स्मॉल एज है और ये यहाँ पे कैपिटल ए के साथ एज है, तो ये दोनों अलग अलग हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड। तो जो हमारे पास पाइथन के रिजर्व कीवर्ड हैं वो वेरिएबल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये प्रिंट अभी तक हमने देखा है, ये एक रिजर्व कीवर्ड है जिससे हम कोई भी चीज़ को आउटपुट लेते हैं, तो ये हमारे पास वेरिएबल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे अब वन बाय वन चेक करते हैं। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर। लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं, लास्ट टाइम भी हमने किया था। फॉर एग्जांपल आज हम एज के साथ करते हैं। एज हमारे पास हम लिख लेते हैं 22 कर लेते हैं। तो प्रिंट एज, तो ये हमारे पास एक ये है। दूसरा हमारे पास है वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। किसी भी नंबर के साथ हमारे पास वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो ये हमारे पास एरर दे देगा। अब तीसरा है कि वेरिएबल नेम हमारे पास जो है अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो सकते हैं, तो हम अंडरस्कोर के साथ भी वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अंडरस्कोर डाला और ये हमारे पास वेरिएबल नेम अंडरस्कोर के साथ है। उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरिएबल हमारे पास जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2-3 तरह के केस होते हैं। 3-4 तरह के होते हैं। मोस्टली हम दो एक दो हम यूज़ करते हैं। ये हर प्रोग्रामर का अपना वो होता है, तरीका होता है कि वो कौन से केस को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो हम कुछ केस यूज़ करते हैं। वो केस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। मतलब एक वर्ड को हम, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो ये हमारे पास एक मल्टी वर्ड्स है। मतलब इसके अंदर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक फर्स्ट है और एक नेम है। अब इसे मैंने डिक्लेयर किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नबील लिख लेता हूँ। अब ये जो हमने केस यूज़ किया है, ये हमारे पास केस होता है कैमल केस। कैमल केस नंबर 1 केस जो हमारे पास है, ये है हमारे पास कैमल केस, जिसमें हमने फर्स्ट लेटर जो होता है स्मॉल होता है, जो इसका सेकंड वर्ड का फर्स्ट ये जो लेटर होता है करेक्टर, ये हमारे पास कैपिटल होता है। जैसे हमारे पास कैमल की कुहान निकली होती है, इसी तरह ये हमारे पास कैपिटल होता है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है।
तो ये हमारे पास कैमल केस होता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है पास्कल केस। पास्कल में हमारे पास क्या होता है कि हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारे पास कैपिटल होता है। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट नेम है, फर्स्ट का एफ कैपिटल एंड नेम का नेम कैपिटल। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो केस होता है वो होता है स्नेक केस। तो स्नेक केस में हमारे पास क्या होता है कि स्नेक केस में हमारे पास फर्स्ट ऐसे फर्स्ट नेम अंडरस्कोर, फर्स्ट जो वर्ड्स होता है उसके बाद अंडरस्कोर के साथ दूसरा वर्ड्स कनेक्ट होता है। तो ये हमारे पास तीन केस होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक होता है कैमल केस, एक होता है पास्कल और एक होता है स्नेक केस। इन तीनों में से भी जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है या स्नेक या कैमल केस, पास्कल केस बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि वेरिएबल नेम्स जो हमारे पास होते हैं इनके कुछ रूल्स देखे हमने कि किस तरह हमें डिक्लेयर करना चाहिए और किस तरह डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने केस तीन देखे, हमने कैमल केस देखा, पास्कल केस देखा और स्नेक केस देखा। ये हमारे पास तीन केस होते हैं जिनमें आप वेरिएबल, अगर आपके पास मल्टीवर्ड वेरिएबल हैं तो वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। स्पेस जो होती है वो वेरिएबल में नहीं होती है, तो इसलिए ये हमारे पास कंकेटिनेशन के लिए होते हैं, कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वेरिएबल के बारे में और जानेंगे।